हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं 75 नंबर का पेपर। समय 3 घंटे मिल रहा है आप लोगों को लिए। आ चुका है पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो हमारे 10th वाले रसगुल्ले जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन कॉल पर कर लो। आने वाला क्वेश्चन का पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आपका पूरा का पूरा बनेगा हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ से क्वेश्चन पेपर आपका बाहर नहीं होगा। चलिए तो आइए मेरे साथ और लगा लीजिए अपने सभी प्रश्नों के आंसर। कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। आइए, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो यहाँ पर आंसर आप लगा लेंगे 20%। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार तो नहाते हैं कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को बताए। महाराष्ट्र, क्योंकि इसका नाम में ही महा है। सबसे बड़ा पूछा है तो महा है राष्ट्र, महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या लगाएंगे? 18 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, खालिस्तान भरना है। देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सोइल आपका आंसर होगा। सीमा सड़क संगठन में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1960। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो आंसर क्या होगा? 4 चित्रों की क्या बनाई? श्रृंखला बनाई। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की हार में हुई थी? तो नेपोलियन की जो हार हुई थी 1815 में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हुआ तो 1945 में समाप्त हुआ। और 1945 से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया गया था? अणु बम गिराया गया था। याद आ रहा होगा सभी को। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। जोड़ी मिलाएंगे स्पिनिंग जेनी मशीन, इसको मिलाएंगे जेम्स हरग्रीव्स। पूना पैक्ट, इसको मिलाएंगे 1932 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, बांग्लादेश। बंदरगाह, गुजरात। गैर प्रजातंत्रीय देश, चीन आपका आंसर होगा। जिसके बाद में हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? आंसर हो जाएगा बिहार में है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लगाएंगे। निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। ऐसा क्षेत्र जो निजी उद्योग के अंतर्गत आता है उसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए हम बात करेंगे 2011 में देश की आबादी में अनुजनजातियाँ एसटी का हिस्सा कितना है? तो 8.6%।
श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। आगे हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सत्य लिखिए। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, तो इसका आंसर होगा सत्य। संसार में तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र, सरकारें विद्यमान है, सत्य। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। और साहूकारों की महत्वपूर्ण कृषि भूमि वित्त में नहीं रही है, तो इसका आंसर भी आप असत्य लगाएंगे। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, असत्य। ठीक है, अब 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के एक बार प्रश्न देख लीजिए जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इन प्रश्नों के अलावा आपको कोई से भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक आपकी 26 तारीख नज़दीक नहीं आएगी, लास्ट तक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट 26 फरवरी के लिए तैयार रहिए। अपना क्वेश्चन पेपर के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपका छपेगा 26 फरवरी 2024। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।